हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती हैं, यदि नहीं तो क्यों, इस बात का अध्ययन करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक गांव में सीता रहती थी। एक दिन वह राम से कहती है कि फैक्ट्री का जो भवन होता है उसका किराया एक स्थिर लागत है। राम कहता है ज़रूरी नहीं है, अल्पकाल में तुम सही हो सकती हो लेकिन दीर्घकाल में नहीं। सीता पूछती है कैसे। राम उसे बताता है कि यदि मान लो कि दीर्घकाल में मांग इतनी बढ़ जाए कि एक और फैक्ट्री भवन स्थापित करना पड़े, तब क्या किराया उतना ही रहेगा। सीता कहती है नहीं, तब तो किराया डबल हो जाएगा। यानी राम ने उसे समझाया कि दीर्घकाल में जो लागत होती है वो क्या हो जाती है, परिवर्तनशील हो जाती है। स्थिर लागत भी दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाती है। अब सीता पूछती है कि ऐसा क्यों होता है, दीर्घकाल में स्थिर लागत परिवर्तनशील क्यों हो जाती है। राम कहता है कि दीर्घकाल में हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसलिए दीर्घकाल में जो पैमाना है वो बदल जाता है। इसलिए दीर्घकाल में क्या होता है, स्थिर लागत भी परिवर्तनशील हो जाती है। दीर्घकाल में उत्पादन की लागत में परिवर्तन का एक और कारण होता है कि कारक अनुपात संशोधित हो जाता है। सीता कहती है ये कारक अनुपात क्या है। कारक अनुपात का अर्थ है कि हमने बहुत सारे श्रमिकों को हटाकर और एक क्लर्क को हटाकर एक कंप्यूटर रख दिया और कंप्यूटर के लिए क्या ऑपरेटर रखा, तो क्या होगा कि लागत कम हो जाएगी, क्योंकि हमें इतने सारे क्लर्क को जो देना पड़ रहा था वो अब एक ऑपरेटर को देना पड़ेगा। यानी हमने श्रम को किससे प्रतिस्थापित कर दिया। श्रम एक कारक है और पूंजी भी एक कारक है। पूंजी से हमने कंप्यूटर को खरीदा, यानी श्रम को हमने पूंजी से प्रतिस्थापित कर दिया। यानी कारक अनुपात यानी साधन का जो अनुपात है वो संशोधित हो गया, बदल गया। पहले हमारा कारक अनुपात में श्रम का योगदान ज़्यादा था, अब कारक अनुपात में हमने पूंजी का योगदान अधिक कर लिया। यानी कारक अनुपात बदलने के कारण भी स्थिर लागत दीर्घकाल में क्या होती है, बदल जाती है। चलिए अब हम आपके क्वेश्चन का आंसर को एक मेमोरी चार्ट से देखते हैं। क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती। दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं हो सकती। दीर्घकाल में फर्म के पास कारक अनुपात को संशोधित करने के लिए पर्याप्त समय होता है। तो दीर्घकाल में स्थिर लागत क्यों नहीं होती, क्योंकि दीर्घकाल में जो कारक अनुपात होता है, फैक्टर रेशियो होता है, आप हिंदी में कारक अनुपात भी लिख सकते हैं, उसको परिवर्तित करने के लिए जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें पर्याप्त समय होता है। तो दीर्घकाल में स्थिर लागत क्यों परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि फैक्टर रेशियो मीन्स कारक अनुपात जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। कारक अनुपात क्या होता है कि हमने श्रम के स्थान पर पूंजी और पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं जिससे कि हमारी लागत कम हो सके। उत्पादन का पैमाने बदल सकता है। दीर्घकाल में आप क्या कर सकते हैं, एक के स्थान पर दूसरी फैक्ट्री लगा सकते हैं, श्रमिकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन के सभी साधनों को बदल सकते हैं। यानी उत्पादन का पैमाना भी दीर्घकाल में क्या हो सकता है, बदल सकता है। उत्पादन का जो पैमाना है वो क्या हो सकता है, दीर्घकाल में परिवर्तित हो सकता है। कोई स्थिर साधन नहीं होता। दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होता, स्थिर कारक नहीं होता, क्योंकि फर्म उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा को बदल सकती। दीर्घकाल में उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसलिए दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं हो सकती। तो आपको इसमें केवल दो बातें याद रखना है। पहला तो आपसे ये पूछा है कि क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती हैं, तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है, नहीं। दीर्घकाल में कोई लागत स्थिर लागत नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है यदि नहीं तो क्यों, यानी दीर्घकाल में कोई लागत स्थिर लागत क्यों नहीं होती। तो नंबर 1 तो आपको याद रखना है क्योंकि दीर्घकाल में फैक्टर रेशियो यानी कारक अनुपात जो होता है उसको परिवर्तित किया जा सकता है।
और दूसरा क्या है कि दीर्घकाल में उत्पादन का पैमाना जो है वो भी बदला जा सकता है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण दीर्घकाल में स्थिर लागत जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ओके, थैंक यू। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यही क्वेश्चन इंग्लिश में अलग वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।